अस्सलाम वालेकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि गूगल एनालिटिक्स क्या चीज़ है। ये एक बिगिनर गाइड है एक गूगल एनालिटिक्स के लिए कि गूगल क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है डाटा एनालिटिक्स के लिए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ ही एक घंटी का बटन बना हुआ है, उस घंटी के बटन को हल्का सा पुश कर दें ताकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं उनसे आप फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, ये मेरा स्कीम ऑफ ट्रेनिंग है कि आप सबसे पहले हम इंशाल्लाह गूगल एनालिटिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और गूगल एनालिटिक्स किस तरीके से काम करता है, उसके फीचर्स क्या क्या होंगे और हम इस गूगल एनालिटिक्स को कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप सर्टिफिकेशंस करना चाहते हैं गूगल एनालिटिक्स की तो वो कौन सी फॉर्मेट्स हैं, वो कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप गूगल एनालिटिक्स की फ्री सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। और इसके बाद इंशाल्लाह हम लाइव डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट क्रिएट करके और प्रॉपर जो एनालिटिक्स इस पे लगते हैं वो हम इंशाल्लाह लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गूगल एनालिटिक्स का जो टूल है वो गूगल का अपना बनाया हुआ नहीं था इनिशियली। ये गूगल की ओरिजिनेटेड नहीं है। ये ओरिजिनेटेड था, एक वेब एनालिटिक्स फर्म थी जिसका नाम अर्चिन के नाम से था, URCHIN के नाम से इनके पास था। इन्होंने गूगल वालों ने 2005 में इसको परचेज कर लिया था इस कंपनी से, वो जो कि वेब एनालिटिक्स की फर्म थी जिन्होंने इनिशियली तौर पे इस टूल को बनाया था। जो फिर इसके बाद 2005 के बाद ये एज ए गूगल एनालिटिक्स के तौर पर फेमिलियर हो गया। सेकंड देखेंगे थे कि गूगल एनालिटिक्स किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले आप गूगल एनालिटिक्स डॉट गूगल पर जाते हैं, वहाँ जाके आप सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। जीमेल की आईडी से आपका अकाउंट क्रिएट होता है। उसके बाद आप जावास्क्रिप्ट का एक कोड आपको दे दिया जाता है। वो जावास्क्रिप्ट का कोड आप अपने जो अपनी वेबसाइट है या अपना ब्लॉग है उसके ऊपर आप पेस्ट कर देते हैं। वो यही सारा प्रोसेस जो है मैं इंशाल्लाह लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन में आपको बताऊंगा। जो ही ये पेस्ट हो जाता है आपका जावास्क्रिप्ट का कोड, तो उससे पहले उसके बाद क्या होता है, जो आपका गूगल एनालिटिक्स का टूल है, जो सर्च इंजन है इंटरनेशनल, जो वर्ल्ड नंबर वन सर्च इंजन है गूगल, वो डाटा कलेक्ट करना शुरू कर देता है आपकी वेबसाइट का और अपने पास स्टोर करना शुरू कर देता है। उसके बाद उस डाटे को वो प्रोसेस करता है। उसके अंदर डिफरेंट फीचर्स हैं, डैशबोर्ड्स और किस तरीके से रिपोर्ट्स क्रिएट होती हैं, वो सारा प्रोसेस यहाँ पे होने के बाद देन वो रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स और एनालिटिक्स इनसाइट्स और रियल टाइम और प्रीवियस डेमोग्राफिकल रिपोर्ट्स, बार चार्ट रिपोर्ट्स, वो डिफरेंट किस्म की रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं और वो विजिबल हो जाती हैं आपके गूगल एनालिटिक्स के डैशबोर्ड के ऊपर। फीचर्स क्या क्या हैं गूगल एनालिटिक्स के और किस किस्म की वो रिपोर्ट्स आपको देते हैं। वो ट्रैफिक की रिपोर्ट्स आपको प्रोवाइड करते हैं गूगल एनालिटिक्स। रियल टाइम रिपोर्टिंग आपको दे रहे होते हैं। आप कस्टमर रिपोर्ट भी डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से जो थर्ड पार्टी रेफरल्स होते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स पे आपके लिंक होते हैं, उन लिंक से अगर कोई आपको की वेबसाइट को एक्सेस करता है तो वो आपको ये प्रोवाइड देते हैं उसकी रिपोर्टिंग। कन्वर्जन की रिपोर्टिंग देते हैं, ये कैलकुलेटेड मैट्रिक्स प्रोवाइड करते हैं गूगल एनालिटिक्स। इसी तरीके से कस्टम अलर्ट्स भी आप जनरेट करवा सकते हैं। डाटा विजुलाइजेशन के मुख्तलिफ फॉर्मेट्स मौजूद हैं इस गूगल एनालिटिक्स पे। इसी तरीके से अगर डिफरेंट कीवर्ड्स के थ्रू आपकी वेबसाइट को एक्सेस किया जाता है, उन कीवर्ड्स की लिस्ट आपके पास मौजूद होती है जिनको आप लेटर ऑन यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने अपनी वेबसाइट पर डिफरेंट किस्म की कैंपेन्स लाई हुई हैं, उन कैंपेन्स को ट्रैक करना है अपने प्रॉपर, कितनी आपकी रीच है, टोटल कितनी एक्सेस कर रहे हैं, किसने कहाँ पे क्लिक किया है। इसी तरीके से डिफरेंट किस्म की जो एनालिटिक्स इंटेलिजेंस है वो अप्लाई करते हैं इसके अंदर। और लास्ट में आपको इन तमाम रिपोर्ट्स की बेस पे एक कस्टम आप डैशबोर्ड खुद से अपनी मर्जी से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर उसके अंदर ऐसे हैं जिसको आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, बहुत सारे फीचर्स को आप इंक्लूड कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी के मुताबिक इन डैशबोर्ड्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। ये गूगल एनालिटिक्स आप यूज़ कहाँ करेंगे? आप अपने ब्लॉग के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं और आप अपनी वेबसाइट के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। वेबसाइट चाहे वो कि PHP के अंदर बनी हुई हो, वो चाहे वर्डप्रेस के अंदर हो या वो किसी भी टूल के अंदर हो। ई कॉमर्स की वेबसाइट्स के लिए भी ये गूगल एनालिटिक्स यूज़ होता है ताकि आप अपने ई कॉमर्स के बिजनेस को प्रमोट कर सकें और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आपकी सबसे ज़्यादा सर्च हो रही होती हैं, डिफरेंट एंगल से आप सर्च कर सकते हैं।
दोस्तों ये अभी फ़िलहाल मैंने थ्योरेटिकल उस पे किया है। अगर आपका गूगल एनालिटिक्स या किसी भी टेक्नोलॉजी के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह आपकी उस क्यूरी का जवाब दूंगा। आइए अब हम शुरू करते हैं कि लाइव हम गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे और उसको हम किस तरीके से अपनी वेबसाइट्स में यूज़ कर सकते हैं। ये मैं google.com.pk मैंने ओपन कर लिया। यहाँ मैं अगर लिख देता हूँ गूगल एनालिटिक्स, जो ही मैं इसको प्रेस करूँगा तो मेरे सामने ये analytics.google.com ये ओपन हो जाएगा। जब आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अगर आपके पास जो जीमेल का आईडी है वो आपसे पूछेगा, आप जीमेल का आईडी और पासवर्ड देंगे और उसके लॉगिन करने के बाद आप इस स्क्रीन पर आ जाएंगे। अभी यहाँ कोई भी अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ हुआ, अगर अकाउंट क्रिएट हुआ होता तो वो यहाँ इस लिस्ट में शो हो जाता। मैं क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करूँगा, ये आपके पास ऑप्शंस आ गए, आप उस अकाउंट का क्या नाम रखना चाह रहे हैं। मिसाल तौर पर मेरे पास वेबसाइट है इस्लामिक इन्फो के नाम से, मेरे पास वेबसाइट है, मैं उसका नाम भी इस्लामिक इन्फो के तौर पे रख देता हूँ। ये बाकी ऑप्शंस हैं किस तरीके से गूगल प्रोडक्ट्स की, इन सबको इसी तरीके से रहने दें और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। और आप क्या वेब के लिए एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आप वेब एक्सेस करेंगे, अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन के लिए iOS या एंड्रॉयड के लिए करना चाह रहे हैं तो ऐप के इंस्टॉल करेंगे। अगर दोनों के लिए ऐप्स और वेब दोनों हैं आपके पास प्रोडक्ट्स, तो दोनों के लिए आप एक्सेस कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल वेब के लिए क्रिएट करूँगा। ये यहाँ मैं वेबसाइट का नाम दूंगा कि इस वेबसाइट का क्या नाम होगा, हम वेबसाइट का सेम वही नाम रख देते हैं। उसका यूआरएल क्या होगा, हम कहेंगे इस्लामिक इन्फो डॉट पी के, ये मेरी वेबसाइट है। इस वेबसाइट का किस कैटेगरी से ताल्लुक़ है, अगर मैं कह देता हूँ जी एजुकेशन से इसका ताल्लुक़ है। और ये वेबसाइट आपके पास जो रिपोर्ट्स आए वो किस कंट्री के टाइम के मुताबिक आए। हम पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, जो ही हम पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे ये GMT+5 आ जाएगा पाकिस्तान टाइम। और जब हम क्रिएट करेंगे इस क्रिएट के बटन पर क्लिक करेंगे तो वो हमारे से मांग रहा है जी कि आप एक्सेप्ट करें जो कंडीशंस हैं, आप गूगल की जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, इसी तरीके से डाटा प्रोटेक्शन के हवाले से जो कंडीशंस हैं वो उनके एग्री करने के बाद आप एक्सेप्ट पे क्लिक कर दें। जो ही आप एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। ये आपका क्रिएट हो रहा है अकाउंट। जो ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो आपका ट्रैकिंग आईडी, या आपका ट्रैकिंग आईडी जनरेट हो गया यहाँ पे इस वक्त। और ये नो डाटा रिसीव्ड, क्योंकि अभी तक हमने इस ट्रैकिंग आईडी को कहीं यूज़ नहीं किया। इसी तरीके से आपके पास ये फाइल बन गई, ये डाटा आ गया आपके पास। ये डाटा आप अपने जो वेबसाइट है उसका जो हेडर की फ़ाइल होती है, हेडर का टैग होता है, उस टैग के अंदर आप इसको पेस्ट कर देते हैं, या मुख्तलिफ टूल्स आप यूज़ करते हुए आप ट्रैकिंग आईडी कर सकते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो इस पे होगी कि जी हम इसको वर्डप्रेस और ब्लॉग स्पॉट के अंदर, ब्लॉगर्स के अंदर किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ तक आपका ये आज का जो लेक्चर है हम यहाँ ख़त्म करते हैं। अगर हम मेन स्क्रीन पर जाते हैं जिस वक्त, तो वहाँ पे सारी रिपोर्ट्स जनरेट हो रही होंगी। ये इस तरीके से अगर हम होम पर आ जाते हैं तो गूगल एनालिटिक्स पे कितने यूज़र्स हैं, सेशन कितने हैं, इस तरीके से ये एक्टिव यूज़र अगर मौजूद होंगे, यहाँ ग्राफ आपके पास शो हो रहे होंगे। रियल टाइम अगर मॉनिटरिंग आपने करनी है तो रियल टाइम मॉनिटरिंग में ये ओवरव्यू आ रहा होगा, जो आपकी वेबसाइट है जहाँ पे आपने ये अपना कोड इंसर्ट किया होगा। इस तरीके से टोटल रेफरल, टोटल एक्टिव पेजेस, टॉप लोकेशंस, टॉप सोशल ट्रैफिक से आ रहा होगा ये कंटेंट्स। अगर आप ट्रैफिक सोर्सेज को इंडिपेंडेंट क्लिक करते हैं तो ट्रैफिक सोर्सेज के मुतालिक सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। तो जब आप इस कोड को यूज़ करेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर तो इस तरीके से उसके स्टैटिस्टिक्स आपके पास नज़र आ रहे होंगे। डिफरेंट किस्म के ऑडियंस के हवाले से अगर आपने इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे होंगे तो डिफरेंट किस्म के की ऑडियंस का डाटा भी यहाँ शो हो रहा होगा। ये इस तरीके से आप यूटिलाइज़ करते हुए गूगल एनालिटिक्स को आप अपनी वेबसाइट्स पे आने वाली जो ट्रैफिक है उसको एनालाइज कर सकते हैं कि मेरी वेबसाइट पे, मेरे जो कि ई कामर्स की वेबसाइट है या ई कामर्स का जो जो भी पोर्टल है उसके ऊपर किस किस्म के लोग आ रहे हैं, किस टाइम पे आ रहे हैं, किस एरिया से आ रहे हैं, तो इंटरेस्ट क्या है उन लोगों का, बिहेवियर क्या है, किस टाइम पे ज़्यादा होते हैं, किस पेज पे ज़्यादा रुकते हैं, कोई एरर्स तो नहीं है। तो इन चीज़ों को यूज़ करने के लिए आप गूगल एनालिटिक्स का यूज़ करें ताकि सर्च इंजन के थ्रू जितने भी लोग आ रहे होंगे, किसी वेबसाइट से आ रहे होंगे, तो आपको इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। आप अपनी वेबसाइट को मज़ीद मैच्योर कर सकते हैं, अपने बिजनेस को मज़ीद इन्हांस कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें ताकि मज़ीद जो वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच सकें। अस्सलामु अलैकुम।